पहला वाक। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करेंगे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। अब इसमें कवित्री क्या कहना चाहती है? कवित्री कह रही है मैं इस जीवन रूपी नाव को खींचकर परेशान हो गई हूँ। मैं इस जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ, उसको संसारिक सागर से पार करने का प्रयास कर रही हूँ, पर ये जीवन रूपी नाव को जिस प्राण रूपी रस्सी से मैं खींच रही हूँ वो बहुत ही कमजोर है। जो शरीर से मैं उस जीवन को खींच रही हूँ वो कभी भी खत्म हो सकता है, वो बहुत ही क्षीण है, बहुत ही कच्चे धागे की तरह कमजोर है। मैं इस प्राण रूपी रस्सी के जीवन रूपी नाव को अधिक दिनों तक नहीं खींच सकती। कवित्री कहती है कि मैं इस प्राण रूपी रस्सी से इस जीवन रूपी नाव को बहुत ज्यादा देर तक नहीं खींच सकती। ना जाने मेरे प्रभु मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे कब भव सागर से पार उतारेंगे, कब मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसके सारे प्रयत्न जो है वो निरर्थक होते जा रहे हैं। ठीक है, वो ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकती, मतलब ज्यादा देर तक अपने जीवन को नहीं खींच सकती। जो भव सागर पार करने के उसके प्रयास है वो व्यर्थ हो रहे हैं। वो कह रही है प्रभु मेरी कब सुनेंगे। यदि मेरे प्राण बचाने का, प्राणों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? जल। लेकिन जिस शरीर में वो जल है, वो जो शरीर है वो कच्चे कटोरे के समान है, जो कभी भी ज्यादा देर तक जल को अपने अंदर नहीं रख सकता। वो जल उसमें से निकल ही जाएगा। मतलब इस शरीर से प्राण कभी भी निकल सकते, जैसे कच्चे कटोरे में से पानी कभी भी समाप्त हो सकता है, उसी प्रकार से शरीर में से प्राण कभी भी समाप्त हो सकते हैं। तो अपने प्रभु से मिलने के लिए मेरे जो सारे प्रयत्न हैं वो व्यर्थ होते जा रहे हैं। मेरे जो हृदय में तीव्र पीड़ा हो रही है कि वो अपने प्रभु से कब मिलेगी। अपने प्रभु से मिलने के लिए वो बेचैन है। ठीक है, और घर जाने की चाह उसे घेरे हुई है, अर्थात उसे भव सागर पार करने की चाह घेरे हुए है। वो चाहती कि वो कहती है हे परमात्मा मुझे भव सागर से पार करने में मेरी मदद कीजिए। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। अब इस साख में क्या कहती है? इस वाक में वो कवित्री क्या कहती है? हे मनुष्य, तू जो भोग में लिप्त होकर कुछ प्राप्त नहीं होगा। जो मनुष्य खा रहा है, भोग कर रहा है, संसार को भोग कर रहा है, उसमें भी उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा क्योंकि वो प्रभु को याद नहीं कर रहा। और यदि वो संसार को छोड़कर सन्यासी बन जाएगा तो वो खुद को भगवान से ऊपर समझने लगेगा। अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से वो भगवान से अपने आप को ऊपर समझने लगेगा, उसके अंदर अहंकार हो जाएगा। तो ना तो वो भोग करके ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, ना ही सन्यासी बनकर ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अगर वो उसके लिए सारी स्थिति एक समान हो जाए, अगर वो सबको एक समान समझने लगे, वो सुख और दुख को एक समान से स्वीकार करेगा, तभी उसे परमात्मा की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य सुख दुख दोनों ही स्थितियों में संतुलित रहता है और समानता का भाव रखता है, तो उसके मुक्ति रूपी द्वार की जो कुंडी है, उसे मुक्त होने की जो द्वार की कुंडी है वो अपने आप ही खुल जाती है और उससे परमात्मा का मिलन जो है वो संभव हो जाता है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पे खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी ना पाई, माझी को क्या दूं उतराई। कवित्री कहती है जिस परमात्मा ने सहज रूप से, सामान्य रूप से मुझे संसार में भेजा, मैंने उसी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पता नहीं टेढ़े मेढ़े कैसे कैसे रास्ते मैंने अपनाए, कौन कौन से रास्ते अपनाए। कभी धर्म किया, कभी अधर्म किया, कभी पूजा पाठ की, कभी तंत्र मंत्र का सहारा लिया, लेकिन मैं अपने मन को सहज नहीं रख पाई। मन में मतलब ईश्वर को देने के लिए मेरे पास कुछ प्राप्त नहीं रह गया। मैं टेढ़े मेढ़े मार्ग में भ्रमित होकर सारे दिन घूमती रही। अब जब इस संसार रूपी भवसागर को पार करने का समय आया तो उस नाविक रूपी ईश्वर को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास जो सच्ची भावना होनी चाहिए, जो प्रेम होना चाहिए, वह मेरे पास नहीं है। मैंने पूरा जीवन जो है इधर उधर भटकते भटकते बिता दिया। इसका मतलब ये है कि उसका पूरा का पूरा जीवन जो है वो निरर्थक हो गया, उसका कोई अर्थ नहीं रहा, क्योंकि जीवन के अंत में ईश्वर को अर्पित करने के लिए उसके पास कुछ भी प्रेम भाव दया दृष्टि कुछ नहीं थी उसके पास। थल थल में बसता शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री कहती है कि परमात्मा जो है वो कण कण में बसा हुआ है सृष्टि के, जो कबीर कहते थे वही कवित्री लल्लत कहती है कि जो परमात्मा है वो प्रकृति के कण कण में बसा हुआ है। ईश्वरत्व जो है, ईश्वर जो है मनुष्य के जीवन में ही विद्यमान है। ईश्वर के जीवन तत्व, जो मनुष्य का जो जीवन तत्व, उसी में ईश्वर विद्यमान है। तो अपनी भिन्न भिन्न धार्मिक मान्यताएं और ईश्वर हिंदू मुसलमान से
ईश्वर के अंतर को करना बंद कर दीजिए, ईश्वर के अंतर को करना बंद कीजिए। कवित्री कहती है कि हे हिंदू, हे मुसलमान, तुम इस सर्वव्यापी तत्व में भेद मत करो। भगवान को अलग अलग नाम देने की बजाय उसके अपने जीवन में ही खोजो। वास्तव में तुम्हें जब सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब तुम्हें अपने अंदर ही ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। ईश्वर तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उसे खुद में खोजोगे, अपने आप में खोजोगे, तभी तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो इस वाक्य के अंदर ईश्वर के व्यापक स्वरूप का वर्णन करते हुए भेदभाव का विरोध किया गया है। हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव होना नहीं चाहिए। ईश्वर को अपने आप में पहचानने का प्रयास करना चाहिए। जब तुम खुद को पहचान जाओगे तुम्हें ईश्वर की स्वयं पहचान हो जाएगी, ईश्वर को तुम प्राप्त कर लोगे।